साथ अलीम अतहर उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सीएम धामी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस महीने नेशनल गेम्स का भी शुभारंभ होने जा रहा है। यूसीसी भी इसी महीने लागू हो सकता है। इन मुद्दों पर जी मीडिया ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड में निकाय चुनाव जोरों पर हैं। मेरे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, इन दिनों आपकी जब शुरुआत हो रही है तो हम देख रहे हैं पिथौरागढ़ चमोली से शुरुआत होती है तो तराई में खत्म होती है। 5 से 6 रैली एक दिन में कर रहे हैं। किस तरह से इन दिनों पूरा रूटीन रह रहा है और हर जगह प्रचार की कमान आपने खुद संभाली हुई है? पूरे उत्तराखंड के लोग इस समय जहाँ भी निकायों के चुनाव में भाग ले रहे हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। सभी लोगों में जोश है, प्रत्याशी भी लगे हैं। हर दल के लोग जो है अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में। मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सबसे पहले तो पार्टी के जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं सबके लिए समर्थन मांगने जा रहा हूं और अच्छा है कि पूरे प्रदेश के अंदर लोग समर्थन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और निकायों में बड़ी बहुमत की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। सभी निकायों में, पंचायतों में, पालिकाओं में, निगमों में बड़ा जोश लोगों में देखने को मिल रहा है और सीमांत क्षेत्रों से शुरुआत की प्रातः जब धूप आती है तो वहाँ लोगों के लिए आसान होता है और हमारे जो मैदानी क्षेत्र हैं देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, यहाँ पर शाम के समय में भी सभा हो जाती है। सर, हम देख रहे हैं जिस तरह से पहाड़ों में लोगों के जो मुद्दे हैं वो आप कनेक्ट कर रहे हैं। कई जगह विकास के मुद्दे हैं लोगों के, कई जगह लोगों की जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं उनको सरकार ने दूर किया है। अब निगमों की संख्या पहले से ज़्यादा हो चुकी है। कितना लोग आपको उत्साहित इस चुनाव में दिख रहे हैं? नहीं, लोगों में उत्साह है। छोटी पंचायतों में भी निकाय की जो हमारी नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं और नगर निगम छोड़िए, आप वार्डों के चुनाव में भी बहुत जोश है लोगों में और लोग ये छोटी सरकार चुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं। सर, उत्तराखंड में मसूरी और देहरादून में हमने थूक जिहाद के मामले देखे। आपने कहा बहुत सख्ती के साथ इनसे हम निपटेंगे और कार्रवाई भी हुई। कल बागेश्वर से भी इस तरह की तस्वीर आ रही है। ये लोगों की मानसिक विकृति है या आपको लगता है कि एक तरह का एजेंडा है जो कुछ लोग चला रहे हैं? नहीं, ये बहुत ही घृणित मानसिकता है और इसके खिलाफ हम पहले भी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और कल मैंने देखा है आप जी न्यूज़ में जो समाचार चला है उस पर मैंने संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा है। सर, यूसीसी पर सबकी नज़रें हैं, पूरे देश की नज़रें हैं क्योंकि आज़ाद भारत में पहला उत्तराखंड राज्य होगा जो यूसीसी को लागू करेगा। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कितनी हम तैयार हैं और कितना बड़ा संदेश पूरे देश को इससे जाएगा? यूसीसी देखिए, हमारा देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के साथ वायदा था और यूसीसी को सही मायने में सबसे पहले यहाँ लाने के लिए जो श्रेय जाता है उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जब 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ जनता के पास गए थे तो हमने सबसे पहले यही बात रखी थी कि सरकार बनने के बाद सबसे पहला हमारा जो फैसला होगा वो यूसीसी लाने के लिए होगा। हमने वो फैसला भी किया, विधेयक भी बन गया है और अब हम उसको लागू भी कर रहे हैं और लागू करने के बाद निश्चित रूप से ये आने वाले समय में पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता बनेगा और ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकलेगी जो पूरे देश को लाभ देगी। सर, एक आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और जब भी आते हैं तो उत्तराखंड को बहुत कुछ मिलता है। नेशनल गेम्स का वो उद्घाटन कर रहे हैं, क्या प्लान रहेगा और हमारे लिए क्या कुछ होने वाला है सर इसमें? देवभूमि उत्तराखंड जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं तो निश्चित रूप से उनका आना ही हमारे लिए बहुत शुभ है और इस बार राष्ट्रीय खेलों का आगाज़ होने वाला है। राष्ट्रीय खेल प्रारंभ होने वाले हैं। इस राष्ट्रीय खेल के आयोजन के बाद उत्तराखंड जो देवभूमि है, वीरभूमि है, खेल भूमि के रूप में भी इन खेलों के बाद निश्चित रूप से स्थापित होगी। जी मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कहना है कि जब जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड को बहुत कुछ मिलता है। थूक जिहाद को लेकर सीधे तौर पे उन्होंने कहा ये मानसिक घृणा है। कुछ लोग ऐसे विकृत हैं जिनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन संदीप बड़ावा के साथ सुरेंद्र डसीला।